हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे टॉपिक इज़ माइक्रोक्रिस्टल्स, जो कि एक एल्गी की बहुत ही स्मॉल जेनरा है, जिसके आज हम क्लासिफिकेशन, अकरेंस, थैला स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनते हैं। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक पोजीशन। इसकी क्लास जो होती है वो साइनोफाइसी होती है। ऑर्डर कोकोकैलस। फैमिली जो होती है माइक्रोक्रिस्टेसाई। जीनस माइक्रोक्रिस्टेस। So next is occurrence. Microcystis, micro small cystis bladder. It is a colonical freshwater algae. It is represented by 18 species. All species are free floating, extensive water blooms. This algae secrete poisonous substance. These substances destruct the liver and inhibit the growth of other algae. So इसमें क्या होता है, जो माइक्रोकिस्टिस होती है वो दो ग्रीक वर्ड से बनी होती है, जो कि है माइक्रो, जो कि जिसका मतलब है स्मॉल, किस्टिस मतलब ब्लैडर। ये कॉलोनिकल फ्रेश वाटर एल्गी होती है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं 18 स्पीशीज़ से। और जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, फ्री फ्लोटिंग होती हैं, और वाटर ब्लूम्स के ऊपर। तो वाटर ब्लूम्स का मतलब क्या होता है? वाटर ब्लूम्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनमें जो ग्रीन ग्रीन एल्गी सी प्रेजेंट हो जाती है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो होती है एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स के लिए वो ख़त्म हो जाती है, जिनकी वजह से वो मरने लगते हैं। और इनकी वजह से जो एनिमल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, पानी में बहुत गंदी स्मेल आने लगती है इनकी वजह से, तो जितने भी एनिमल होते हैं उनका लीवर फेलियर होने लगता है, और एल्गी की ग्रोथ भी जो होती है वो रुक जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। So next is Microcystis aeruginosa is responsible for the production of toxic fast death factor, which is toxic to many animals which drink water containing this algae. तो जो Microcystis aeruginosa होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉक्सिक प्रोड्यूस होने की वजह से, जिसकी जैसे ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो जो एनिमल उस वो वाटर पी लेता है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। माइक्रोकिस्टिस टॉक्सिका इज़ वेरी पॉइजनस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ शीप्स एंड कैटल्स। और नेक्स्ट जो है ये माइक्रोकिस्टिस टॉक्सिका है, ये भी बहुत पॉइजनस होता है, और जो शिप्स और कैटल की डेथ होती है वो इसी वजह से होती है। नेक्स्ट इज थैलस स्ट्रक्चर। थैलस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। थैलस जो होता है वो कॉलोनीज के फॉर्म में होता है। कॉलोनीज आर फ्री फ्लोटिंग एंड इरेगुलर। ये फ्री फ्लोटिंग होती है, इरेगुलर होती है, इनकी कोई शेप नहीं होती, कलरलेस होती हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता। दी कॉलोनी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल सेल। जो कॉलोनी होती हैं कंटेन करती हैं बहुत सारे सेल, जो कि स्पेरिकल शेप में होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इंडिविजुअल शेप होती हैं उनमें। Vacuoles are commonly present in the colony. Each cell has a cell wall and protoplasm. जो हर सेल होते हैं उनके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू पेरिफेरल क्रोमोटोप्लाज्म एंड सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म। जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं पेरिफेरल क्रोमोटोप्लाज्म में और सेंट्रल पोर्शन में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म भी। द सेंट्रल बॉडी प्रेजेंट एन इनसिपेंट न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइक्रोकिस्टिस एरुगिनोसा का डायग्राम, जिसमें सिंगल सेल है, जिसमें दिखेगी आपको ग्लूटिनियस शेल बाहर, और इसमें जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और इसमें तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें एक तरह से इंसिपेंट न्यूक्लियस होता है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसके अलावा गैस वैक्यूल्स और थैलेकॉइड्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेल डिवीज़न। जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीज़न की वजह से होता है।
विच इज़ सीन टू टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, और ये जो है सारी डायरेक्शन में करते हैं। द होल कॉलोनी ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये जो होते हैं मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी होते हैं। The production by nanocystis is also reported in microcystis phlocygoe। तो जो microcystis phlocygoe है, ये इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो नैनोसिस्टिस की वजह से भी होता है। सो टॉपिक इज़ कंप्लीट। ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो टॉपिक इज़ कंप्लीट। इफ़ you like the video, please comment and subscribe my channel. Okay, bye.